परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाग्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। बकुलावती घोड़े पर बैठकर निकल पड़ी और यहाँ श्रीनिवास के आने से पहले, क्योंकि सब पूछते हैं कि पद्मावती ने डायरेक्ट उसका नाम गोत्र पूछा, उस पर क्यों प्रेम करने लगी, इसके लिए कारण है। जब पद्मावती और सखी उद्यान में आए थे, पुष्पोद्यान में, उस समय नारद एक बूढ़े के रूप में वहां पर आए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा कुलगुरु हूं, आकाशराज से ऐसे गुरु हूं, तुम्हारा भविष्य मुझे बताना है। तब पद्मावती ने अपना हाथ दिखाया। नारद जी ने उसके हाथ देखने के एक निमित्त को लेकर के, आप बहुत सुंदर हैं, आपके पैर अच्छे हैं, आपके हाथ अच्छे हैं, इस तरह महालक्ष्मी की स्तुति करने लगी। बाद में उन्होंने कहा, देखो नारायण यहीं पर आएगा, तुम महालक्ष्मी हो और उससे तुम्हारी शादी होगी। इस तरह नारद जी ने पहले कहा था। इसलिए पद्मावती नारद की बात पर विश्वास रख करके उस श्रीनिवास से इस तरह बात की थी। और जब श्रीनिवास चला गया, उसे क्या हो गया, उसके घबराहट से पद्मावती की तबीयत बिगड़ गई। घर आते ही उसे बहुत बुखार चढ़ गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर बैठी। माताजी पिताजी बहुत चिंता में लग गए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके ज्वर शांति के लिए कपिल तीर्थ में अभिषेक के लिए सूचना भेजी और वहां अभिषेक करा करके पद्मावती की सखियां कपिलेश्वर से बाहर निकल रही थी। उसी समय बकुलावती वहां पर आ गई। तब उनसे पूछती है बकुलावती, आप कौन हैं? वे कन्या कहती हैं, वयम आकाशराजस्य सन्निधानगता सदा इतः पूर्वदने कश्चित पुरुषम तुरगा स्थितम। हम आकाश राजा के पद्मावती की सखी और उसकी दासियां हैं। एक दिन पहले यहाँ
एक किरातधार पुरुष अत्यंत सुंदर था, लेकिन किरात, उसे देख करके पद्मावती घबर गई होगी, इसलिए वो बुखार से पीड़ित है। अभी अगस्त्येश्वर से और यहाँ कपिलेश्वर का अभिषेक करा करके हमने जा रहे हैं। तब बकला ने पूछा, कोसो किरात रूपी च भवद्भिः संगत सदा। वो किरात रूपी व्यक्ति कौन है, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तब कन्यका कहने लगी, हम सभी पर कल के दिन सुबह पद्मावती के साथ फूल लाने के लिए तो उस पुष्प वाटिका में हम गए थे। तब वहां पर एक पुरुष आया, घोड़े पर बैठा कर आया था। तो उन्होंने कहा, आप जाओ, इधर कोई पुरुष नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ भी कहा तो उस समय उसने भी थोड़ा ज़्यादा बात की, तो पद्मावती भी गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर के उनमें झगड़ा हो गया। उससे जाने के लिए बोले। बाद में हमने उसके घोड़े पर हम पत्थर डालते गए, इसलिए वह घोड़ा मर गया और वह किला चला गया। तब हम पद्मावती लेकर घर गए, लेकिन पद्मावती की तबीयत बिगड़ गई। राजा बहुत दुखित हुआ, अपने लड़की को अपने गोद में उसका सिर रख करके, किम वा भवन में दुहितुर दुर्दा सदा विभीषिका विश्व विनाशका वा, मेरी इस लड़कियों को क्या हुआ है, कैसे हुआ, पीड़ित तो कैसे हैं। इसलिए उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति आचार्य को बुलाया, बुला करके उन्हें नमस्कार करते उनसे कहा, उनका आतिथ्य करने के बाद गुरु से पूछा, मेरे इस लड़की के इस तरह अवस्था का कारण क्या है? तब उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे लड़की किसी व्यक्ति को देख करके घबर गई है, इसलिए आप अगस्त्येश्वर और यहाँ पर रहने वाले जो भी देवालय हैं उनमें भगवान का अभिषेक कराओ। इसलिए हम सब पूजा करा करके तो उसको लेकर हम आ रहे हैं। तब बकुला को मालूम पड़ा, हाँ तो श्रीनिवास ने कुछ गड़बड़ करके आया है, मेरा काम हो जाएगा। तब उसने कहा, मुझे धिक्कार है, भगवान को मैं अपना लड़का समझ लिया। तब कन्यका ने कहा, तुम कुत्र गच्छते बाले, आप कहाँ जाती हैं, यहाँ कुछ काम है, हमसे कोई हम क्या तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? तो इस तरह सुन करके उस समय उसने कहा, अहम श्री वेंकटेशस्य, तो इस वेंकटाचल के जो वेंकटेश रहते हैं मैं उसकी दासी हूँ। नारायणपुरम देशम, नारायणपुर को जाने वाली हूँ, रानी से मिलकर कुछ मुझे बताना है। लेकिन मुझे इस नारायणपुर में कैसे प्रवेश मिलेगा, किस तरह होगा, मुझे मालूम नहीं। इस तरह बहुत रहे थे। यहाँ पर भगवान ने कलावती को भेज दिया, भेज कर वह सोचता है, एक पुत्रो ह्य पुत्रेस्तु, एक ही लड़का है तो काफी नहीं, पुत्र होते हुए भी निष्पुत्र कहता है। क्यों? उस लड़के ने घर से बाहर डाला, कहाँ जाएंगे? इसलिए कम से कम तो 4-5 तो लड़के चाहिए।
उसने नहीं सुना तो यह सुनेगा तो नहीं सुनेगा। और स्त्रियों के हाथ में जो काम दिया जाता है वो पूरा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, स्वयं कौरवंजी का रूप धारण किया। कौरवंजी का मतलब है गांवों में स्त्रियों के लिए भविष्य बताते हुए घूमने वाले देवी के आराधक या आराधक होते हैं और उनके भविष्य बता करके उनका दिया हुआ धान्य गिन लेकर के चले जाते हैं। तो इतना एक स्त्री का रूप धारण उसने किया। पूरे बाल सब सफ़ेद हो गए थे, कुछ दांत भी गिर गए थे और उसका मुख भी यहाँ पर तो यहाँ वहाँ बुढ़ापे के लक्षण दिखाई दे रहे थे। और कपड़ा पहना था उसमें कितनी जगह पर वो फटा था बता नहीं सकते हैं। और साक्षात ब्रह्मा जी को अपने शिशु के रूप में उन्हें बना लिया। पूरे ब्रह्मांड को एक टोकरी बनाया और अपने हाथ में मंत्रदंड के लिए शंकर को मंत्रदंड बनाया और उस टोकरी को लेकर के वह नारायणपुर में आ गई, बकुलावती से पहले ही। दोपहर का टाइम था। वहां पर गांव में घूमती हुई वह कह रही थी कि पुरीं समागत्य गर्जन्तीं सुतान पतीन बंधुगणान ददामी। जिसको शादी नहीं हुई है उसके शादी में करा दूंगी और जिसको कन्या नहीं मिली है कन्या ढूंढ दूंगी, वर नहीं मिला तो वर दिला दूंगे, संतान नहीं तो संतान दे दूंगी, कोई ज्वर से पीड़ित है तो उसको दूर करेंगे। इसकी बात सुनकर के गांव वाले ने कहा, हम आकाशराज की पत्नी धरणी देवी से कह करके पद्मावती के भी ज्वर को कम कर सकते हैं। वे धरणी देवी के पास आकर के कहा, धर्म देवी, गांव में एक वृद्धा आई हुई है जिसके मन में क्या है सब कुछ मैं बताऊंगी विषय, और जो भी है सब कुछ उनका कष्ट दूर करूंगी, इस तरह कहा रहा है। क्या करें? धरणी देवी ने कहा, बुला के लेके आओ। तो तब वे आए। उन्होंने कहा, राजा की रानी धरणी देवी आपसे बुला रही है। तो वेंकटेश ने सोचा मैं दामाद होने वाला हूं, कोई बुलाएगा तो ऐसे जाता हूं क्या? वही आकर बुलाना चाहिए। इसलिए वह कहती है, मैं दरिद्र हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे पटे हुए कपड़े बुला करके रानी मुझसे तमाशा करने के लिए मुझे बुलाए होगी, और ये मेरा शिशु बहुत दिनों से खाया भी नहीं है, हाथ पैर इतने पतले हैं, पेट बहुत आ चुका है, इसलिए वो तमाशा करेगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। वो जाकर के वहां पर कहा तो धरणी देवी स्वतः आ गई। या ही भद्रे महाभागे, आप आइए, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं आपका तमाशा नहीं, आपके आदर के साथ आपसे मुझको पूछना चाहती हूं। तब यह धर्मदेवी ने कहा, मया ही गदितम वाक्यम असत्यम तेन मनस्विनी, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं कभी झूठ बोली तो याद रखो, इससे नगर से मुझे बाहर डलवा दो और मेरे दोनों हाथों को तुम कटवा दो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। क्योंकि बद्री का जो नर नारायण है वही मेरा पति है और उसका ही ये लड़का है, और उसने बताया कि धरणी देवी बहुत कष्ट में है, जाओ उसकी सहायता करो। पहले कहते हैं मैं क्यों आऊं, ये लोग ऐसे आगे के पीछे पहले क्या बोलते हैं बाद में क्या बोलते हैं संबंध नहीं रह रहता। उस तरह भगवान भी नाटक कर रहे थे।
भूतभव्यम भविष्यंच वदामि जगदीश्वरी। मुझे भूतकाल में क्या हुआ मुझे मालूम पड़ता है, अब क्या है, बाद में क्या होगा, सब कुछ मुझे मालूम है। संप्राप्य भुवनम राज्ञे धर्मदेव्याधरा सती। ठीक है, धरणी देवी ने अपने घर लेकर गई। कर लेने के बाद उसने कहा बताइए, नहीं ज्योतिष पूछना है तो अभ्यंग स्नान करना पड़ेगा। जाओ अभ्यंग स्नान करके आओ, गुरु देवता पति सबको नमस्कार करके आओ। सब करके धरणी देवी उसके पास आई। किम कार्यम वदभद्रेहम करोमि तव शासनात्। अब मुझे क्या करना चाहिए बोलो, तुम जो बताओगे मैं करूंगी। उसने कहा वायनम देहि कल्याणी। वायन दान दिए बिना कोई ज्योतिष पूछना नहीं चाहिए। तुम तो दूसरों के जैसे वो लकड़ी का पिकड़ का मत दो, वो बांस का वायन दान मुझे चाहिए। सोने के सूप में हीरे मोती को भर करके वायन दान दो, तुम्हें क्या कमी पड़ी है। सत्यम वद महाप्राज्ञे मम दुखम प्रणोदय। वो लेकर आई, सच बोलिए मुझे दुख को दूर करो। सत्यम वदामि धर्मज्ञे। मैं सच बोलता हूँ, लेकिन ये मेरा लड़का है ना, 2 दिन से खाया नहीं, सिर्फ हमेशा रो रहा है। आपके घर में कोई कल का परसों का बासी बचा गया हो। राजाओं के घर में बासी नहीं रहता मालूम था, तो थोड़ा लेके आइए, इसको खिला करके बाद में कोरोना बंद करेगा तो मैं बताऊंगी। तो क्या बासी ला कर देते हैं। सोने के पात्र में अच्छे दूध में पकाया हुआ अन्न को लेकर आई और आपके बच्चों को दो। तो उस धर्मदेवी ने उस बच्चे के सामने उसे रखा। क्या बच्चा सामान्य बच्चा था खाने के लिए, ब्रह्मा जी थे, ये मनुष्य के अन्न को क्यों खाएंगे। और भी रोने लगे। तब वो धर्मदेवी कहती है हाँ तो दरिद्री है, तो इतना अच्छा अन्न खाकर क्या मालूम है, बासी घीसी रोटी प्रीति काहे कर है, इतना अन्न अच्छा नहीं लगता है, जाने दो, तुम खाओगे या मैं खाओगे तो दोनों एक ही है, मैं ही दूध पिलाऊंगी ना, इसलिए मैं खाती हूँ। तो उसने भगवान तो धर्मदेवी ने उसे खा लिया, अर्थात भगवान ने अनुग्रह करने के लिए उसका नैवेद्य स्वीकार किया। और उसके बाद धरणी देवी देखो दूध का भात करके कुछ मलमल हो रहा है, अच्छा तांबुल ला के दो, उसमें तरह तरह कापूर होना चाहिए, बड़ी सौंफ होना चाहिए और केसर होना चाहिए, गुलकंद होना चाहिए, सब अष्टद्रव्यों से युक्त तांबुल बना करके दे दो। तब वह तांबुल ला करके दी। वो खाने के बाद तो वहाँ पर एवं रूपम गतम श्रीन, भगवान के स्वरूप को देख करके आकाश भर देवता अपने पत्नी पुत्रों से भी लेकर देकर है, क्या क्या नाटक कर रहा है भगवान। उसके बाद धरणी देवी आए आते हैं, जल्दी कह करके नहीं जाते हैं, आपको बातों में फंसा फंसा करके सब हमसे ही समझ लेते हैं, बाद में कुछ बता देते हैं। भोजन के बाद वह स्मरण करने लगी, बद्री नारायण को नमस्कार और प्रयाग तीर्थ में रहने वाले भगवान को नमस्कार, वहाँ के पार्वती को नमस्कार, इंद्राणी को नमस्कार और पूर्व पश्चिम दक्षिण कोणाधिपति सभी देवताओं को नमस्कार, काशी विश्वेश्वर को नमस्कार, प्रयाग में विष्णु प्रयाग में रहने वाले तो विष्णु को नमस्कार और जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ को नमस्कार, पूरा हिंदुस्तान के यहाँ से वहाँ तक। क्योंकि आज आप सामान्य आदमी को और भी उत्सुकता उत्पन्न है, किस तरह टाइम पास करते, भगवान भी ऐसे करें लगा। स्वात्मानंद जपे रात्रि सत्यमित्यवधारा, इतना बोल करके मैं मेरे कसम मैं तुम्हें सच बोलूंगी।
लेकिन इतना स्तोत्र कर करके तो मुख सूख गया, और एक बार तांबूल ला के दो। अर्थात भगवान हमारी परीक्षा करते हैं, अनुग्रह करने से पहले। धरणी देवी ने कहा, सत्यम वद महाप्राज्ञ, सच बोलिए, मैं बहुत दुखी हूं। तब भगवान ने मोतियों का 3 राशि बनाया और उसके धरणी देवी का हाथ अपने हाथ में लिया और डंडा उसके हाथ पर रखा। देखो, तुम्हारी लड़की बुखार से पीड़ित है, सच्चा बोल। तब तक उन यहां वहां से सुन करके उसने सब कुछ मालूम कर लिया था। नहीं तो सामान्य लोग, ये तो सर्वज्ञता अलग है। तुम्हारी लड़की बुखार से पीड़ित है। कल कोई किरात पुरुष को उसने देखा, उसे देख करके वो इतना सुंदर था तो वह से मोहित हो गई है। अभी कामज्वर से वह पीड़ित है। तो उसके शांति के लिए मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। धरणी देवी ने कहा, क्वास्ते किरात रूपी सा, मेरे पुत्री को आकर्षित करने वाला वह व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है? तब धर्मदेवी कहती है, साक्षात वैकुंठ में रहने वाला भगवान ही अभी वेंकटाचल में रहते हैं, उसका नाम है श्रीनिवास। वह उस विद्वान के पास आया था तो उस समय बातचीत हुई तो इस लोगों ने, लड़कियों ने मारा उसको। उसने क्षमा किया। मैं तेरे बेटी की कसम खाकर कहती हूं, एक ही उपाय है, उस आदमी के साथ तुम्हारी लड़की को दे करके शादी करो। उसने पहले क्षमा कर दिया। सत्यम विद्धि वचो मिथ्या दत्ता ते सुखी भविष्यति, तुम्हारी लड़की को देगी तो सुखी बनेगी, नहीं दोते तो 1-2 दिन बस, कल तक तुम्हारी लड़की मर जाएगी। तो धरणी कहते, क्यों अमंगल बात कर रही है आप, कुछ अच्छी बात करो। तो मुझे दुख को क्यों बढ़ा रही है? कहते, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, चाहे तो जाकर अपनी पुत्री को पूछ करके आ जाओ। लेकिन धरणी देवी ने कहा कि ठीक है, उसको ही देकर मैं शादी करूंगी, लेकिन हमारे क्षत्रियों में क्या है, लड़के वाले हमारे पास आकर आपकी लड़की को दे दो, इस तरह पूछना चाहिए, ऐसा नियम है। उसके बिना मैं उसके शादी कैसे करूंगी? अभी मैं देखो भविष्य बताती हूं। अभी बस एक 48 मिनट के बाद तो एक वृद्ध स्त्री आएगी उस वेंकटेश की ओर से, श्रीनिवास की ओर से। वो वृद्ध हो गई है, धर्म अर्थ सभी शास्त्रों में विद्वान है, लेकिन वह बहुत थोड़ा गुस्सैला है, जल्दी क्रोधित होता है। उसको गुस्सा मत दिलाओ। वो आने से पहले तुम्हारे पति को, तुम्हारे देवर को, सबको बुलाओ और सब कुछ मिल करके मंत्रणा करके देने का निश्चय करके, तो मैं उसी वस्तु को दूंगा, उसी व्यक्ति को, लड़के को दूंगा या दूंगी, प्रतिज्ञा करो तो तब तुम्हारी लड़की बच जाएगी। ये न के न आपके पाए न कुछ भी हो, मेरी लड़की तो जिंदा रहनी चाहिए। देखो, मैंने कहा है तुम दोगे, बोलो हाँ दूंगी, तो तुम्हारी लड़की मरेगी नहीं, जिंदा रहेगी। अभी मेरा पति कहाँ है, मुझे बुला रहा है। तो इसका कह करके वह धर्मदेवी चली गई। तो तब उस समय राजा को उसने बुलाई, दोनों आकर के पुत्र से बोलने लगे, देखो माता के समान लड़के के लिए दूसरा मित्र कोई नहीं रहता है, कोई हितकर नहीं रहता है।
तो जो भी है तुम्हारे मन में बता दो। पूरयामे मनस्तंते किम तथा देह शोषणम, क्यों तुम बुखार से पीड़ित हो? तुम्हारे मन में जो भी है बताओ, नहीं तो अभाग्या हम महाराजनी। पद्मावती कहते हैं मैं दुर्भाग्यनी हूं, हाथ में आए वस्तु को मैंने छोड़ दिया, अब मेरे सामने विष पीकर मरना एक ही बाकी है। फिर भी हो कुछ हो, जो है बताओ, तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगी। पद्मावती ने कहा क्या बताऊं? क्या मैं गर्भिणी हो चुकी हूं और 9 मास पूरे हो गए हैं, पीड़ा हो रही है, बताऊं? क्या लड़का हो गया है तो बताऊं? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तथापि तू मां है इसलिए मैं बताती हूं। हम कल फूल लाने के लिए गए थे, वहां पर जो आदमी आया था उसे देखकर को भगवान ही मुझे लगा, इतना सुंदर था। बस उस समय से मन उस पर आकर्षित हो चुका है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती हूं। चरितम तस्य कृष्णस्य जानन्ते उदारया। दूसरों को कैसे देखा मुझे मालूम नहीं, मुझे शंख चक्र गदाधारी के रूप में साक्षात भगवान के रूप में मैंने देखा। वेद शास्त्र सभी पुराण उसी का वर्णन करते हैं। तद्भक्त लक्षणम चेतत्विना कौन जीवते। इतना श्रेष्ठ व्यक्ति को मैं शादी नहीं करूंगी तो मैं मर ही जाऊंगी। पुत्री की बात सुनकर के धरणी देव खुश हो गए, क्योंकि उसने जो कहा था धर्मदेवी ने सब कुछ सच हो रहा है। धरणी कहते हैं सत्यम मदवरारो है। क्या तुम ज्वर में बड़बड़ रही हो? क्या सच ही घटना घटी है? सच बोलो। पद्मावती कहते हैं सच ही बोल रही हूं। तद्दर्शन धिया मेद्या, उसको देख करके मैं मोहित हो गई हूं, इसलिए मैं इस बुखार से अत्यंत पीड़ित हूं। तब उसने अपनी लड़की को समाधान करके, वह अभी मेरे पुत्री जीवित रहेगी समझ करके, तो उस समय अपने राजा को उसने बुला भेजा। उसी समय वे कन्या भी आ गई और गंध पुष्प प्रसाद सब कुछ पद्मावती को दिया। उसके साथ में घोड़े पर बैठा है कई बूढ़ी को भी उसने देखा। उसे देख करके धरणी देवी कहते हैं पृच्छताम कन्यका स्याह। कन्यका कोई आदरणीय व्यक्ति लगती है, पूछो मेरे से क्या काम है, मैं उसकी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब कन्यका कहती हैं यह शेषाचल में रहने वाले वेंकटेश की यह दासी है। उसकी माँ वह भी बोलती है, उसका नाम है बुकुलमाला। आपके पास कुछ विशेष काम है ऐसे बोल रही है, इसलिए आप ही उनसे पूछिए। तिष्ठम भद्रे वरारोहे रत्नपीठे सुनिर्मले। हाथ पकड़ करके उसे लेकर आए और हीरे से बने आसन पर बिठाया। आप आई यहाँ पर, मैं धन्य हो गई, मैं राजा की पत्नी हूँ, क्या चाहिए बोलिए। मैं कृतार्थ हो गई, क्या आज्ञा आप करना चाहती हैं। बकुलावती कहती है कन्यापेक्षा मुख्य कार्यम पुनः कार्य शतेन किम। कन्यापेक्षा मुख्य कार्यम, कन्या हम मुझे चाहिए, यही मुख्य काम मुझको यहाँ पर है, दूसरा काम नहीं है। दूसरे काम लेकर क्या करेंगे। धरणी कहते ठीक है हमारे यहाँ कन्या है, मैं बताता हूँ वर कौन है, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका नक्षत्र क्या है। सब कुछ पूछने पर बकुलावती घबर गई, मैं क्या बताऊं, किस तरह उसका परिचय दूं। कुछ भी बताया नहीं, जाओ निश्चय करके आ जाओ, बोल दिया है। फिर भी वो कहने लगी शृणु रात्रि सविस्तारम, मैं विस्तार से कहती हूँ।
उस आदमी की माँ है देवकी, वसुदेव उसके पिताजी हैं। उनका चंद्र वंश उनका वंश है। नाम कृष्ण रूप में रखा था, अभी श्रीनिवास के नाम से पुकारते हैं। और उनका कुल है चंद्रवंश। उसका नक्षत्र है श्रवणा नक्षत्र, रहता है वेंकटगिरी के ऊपर, बहुत आचार संपन्न है। तब उसने कहा उसकी उम्र क्या क्या है, धरणीदेव ने पूछा। बकलावती सोचती है कि मैं इसकी उम्र क्या बताऊं, करोड़ करोड़ 10 करोड़ सृष्टि से पूर्व से बताऊं, कुछ सोच करके बताइए। तो उसकी उम्र है 25 साल। और तुम्हारी लड़के को देखे तू भी सुखी होगी, मैं ज़्यादा क्या बोलूं। तब धरणी देवी ने कहा सब ठीक है, एक शंका मुझे, 25 साल बोलते हो, इतना गुणवान विद्यावान संपत्तिवान सब कुछ बोलते हो, इतने दिनों तक शादी क्यों नहीं हुई। क्योंकि उस समय 16-18 साल में शादी होती थी, तो 20 के बाद एक क्या है शादी करेगा ऐसा बोलते थे। लेकिन इसे सुनकर तुम लोग मत अपने लड़के को ढूंढने मत जाओ। हाँ, उसके पूछ करके देखो, अभी क्या बताऊं, बता दिया। हाँ, शादी हो गई उसकी, पहले एक शादी हो गई, लेकिन उसमें बच्चे ही नहीं हुए हैं, इसके लिए संतान के लिए दूसरा शादी करना चाहते। उस समय राजाओं के लिए 2-2, 3-3 शादियां कॉमन था। ये सब कुछ सुन करके धर्म देवी की बात सब कुछ ठीक है समझ करके धरणी देवी अपने पति के पास गई, राजा के पास जाकर के कहा, धर्म देवी ने जैसे कहा था वैसा ही है, उसी की माता के रूप में इधर है। तो मैंने उसका नक्षत्र, गोत्र, गीत्र इत्यादि सब कुछ देख लिया है। आप देखिए इन दोनों की कुंडली मिलती है क्या, देखो। तमे वेचित, और पद्मावती से पूछा, पद्मावती भी उसी लड़के को चाहती है। उसे सुनकर के राजा बहुत खुश हो गए। और किस तरह मैं उस भगवान को देखूंगा इस तरह सोच रहे थे। और पद्मावती के पास आकर के उन्हें फिर एक बार पूछा, पद्मावती बोलो क्या चाहती हो। पद्मावती कहते जो भी है मैं माँ के सामने बता चुकी हूं, इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं सकती हूं। तब धरणी देवी ने कहा, राजा कुछ चिंता मत करो, धरणी देवी का बात पूरी सच है, जल्दी इसकी शादी की व्यवस्था करो। तब राजा ने उसे समाधान किया, और जो भी है गुरु के पूछे बिना काम नहीं करना चाहिए, इसलिए अपना पुत्र वसुदान को बृहस्पति आचार्य के पास भेजा, जाओ गुरु जी को लेके आओ। तो गुरु जी तो रहते थे इंद्रलोक में, तो वहां जाकर लाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए उनको भी समय देंगे। आने के बाद जो आगे हुआ बात आगे में बताएंगे। आज इतना ही से हम भी राह देखेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय हरिंद्र सर्वदेवैक वंद्या परम गुरुरभीष्टा वाप्त्यद सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोढ़ां सरसिज नयनोसु श्रीपतिर्मानदोना। श्री कृष्णार्पणमस्तु।